दुनिया का ये दस्तूर रहा है, अगर कोई किसी को ईमानदार कह दे तो वो बड़ा खुश होता है। खुश होता है ना। अगर कोई बेईमान है, अगर उसे भी कह दीजिए ईमानदार तो बड़ा खुश होता है। अगर बेईमान को भी ईमानदार कह दीजिए तो वो बड़ा खुश होता है। अगर किसी को दुनिया का कोई मालदार कह दे तो साहिबे ईमान है, तो वो फर्तो मुसर्रत से झूम उठता है। अगर किसी को दुनिया का कोई हाकिम कह दे तो साहिबे ईमान है, तो वो अपने लिए खुश नसीबी और खुशबख्ती तसव्वुर करता है। अगर किसी को दुनिया का कोई बादशाह कह दे तो साहिबे ईमान है, तो वो अपने लिए वो अपने आप को मर्तबे वाला गर्दानता है। लेकिन ऐ रसूल हाशमी के कलमा पढ़ने वालों, नाज करो अपने मुकद्दर पर, और ऐ आकाए नेमत के गुलामी के पट्टे को अपने गले की जीनत बनाने वालों, झूम उठो अपने आका की गुलामी पर। अरे तुम्हें ईमान वाला कहने वाला दुनिया का कोई मालदार नहीं है, तुम्हें ईमान वाला कहने वाला दुनिया का कोई नंबरदार नहीं है, तुम्हें ईमान वाला कहने वाला दुनिया का कोई हाकिम नहीं है, तुम्हें ईमान वाला कहने वाला दुनिया का कोई बादशाह नहीं है, बल्कि तुम्हें ईमान वाला कहने वाला हाकिमों का हाकिम, बादशाहों का बादशाह यानी पाक परवरदिगार आलम फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अब ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, ये ईमान वाला कौन है? ईमान वाला कौन है? चूंकि मुसलमानों में जितने फिरके हैं, जितनी जमातें हैं, जितने गिरोह हैं, उन सब का दावा है कि हम साहिबे ईमान हैं। बल्कि यहूदी से लेकर नसरानी तक, नसरानी से लेकर मजूसी तक, सब अपने आप को ईमानदार कहते और समझते हैं। तो ईमान वाला कौन है? ईमान वाली कौन सी जमात है? ईमान वाला कौन सा गिरोह है, कौन सा जत्था है? मुसलमानों आओ, कुरान ही से पूछते हैं, क्या अल्लाह की आसमानी मुकद्दस किताब ये तेरा ही हुक्म है? तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, ये बता कि ये ईमान वाला कौन है? जब हमने कुरान की बारगाह में अपना सवाल पेश किया, कुरान की बारगाह से जवाब मिलता है। बरकाती, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम लफ्ज़े आमनू ही से सवाल कर लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हमने लफ्ज़े आमनू से पूछा, ऐ लफ्ज़े आमनू ये बता, ये ईमान वाला कौन है? ईमान वाली कौन सी जमात है? ईमान वाला कौन सा गिरोह है? लफ्ज़े आमनू ने कहा, लफ्ज़े आमनू ने कहा, बरकाती तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम मेरे हर हर्फ से सवाल कर लो। लफ्ज़े आमनू में कौन कौन से हर्फ हैं? अलिफ, मीम, नून, वाव, यही है ना भाई? अलिफ, मीम, नून और वाव। लफ्ज़े आमनू ने कहा, तुम मेरे हर हर्फ पर गौर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा ईमान वाला कौन है। हमने लफ्ज़े आमनू की अलिफ से पूछा, ऐ लफ्ज़े आमनू की अलिफ,
तू ये बता, ये ईमान वाला कौन है, ईमान वाली कौन सी जमात है? तो लफ्ज़ आमनू की अलिफ ने कहा तुम अल्लाह से डर जाओ, खुदाए वाहिद की वहदानियत का इकरार कर लो, अल्लाह के अहकामात के पाबंद बन जाओ, तुम ईमान वाले हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने खुदाए वाहिद की वहदानियत का इकरार कर लिया, क्या मैं ईमान वाला हो गया? बगल में वाव था, वाव ने कहा लही लही, बगल में मीम था, मीम ने कहा लही लही। जब तक कि तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नहीं कर लेते, उनके गुलामी के पट्टे को अपने गले की जीनत नहीं बना लेते, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने खुदाए वाहिद की वहदानियत का भी इकरार कर लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी बन गए, क्या मैं अब ईमान वाला हो गया? बगल में नून था, नून ने कहा नहीं नहीं, जब तक के तुम तमाम नबियों से मोहब्बत नहीं कर लेते उस वक्त तक के तुम साहिब ईमान नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने खुदाए वाहिद की वहदानियत का भी इकरार कर लिया, मुस्तफा के भी गुलाम बन गए, सारे नबियों से भी मोहब्बत कर ली, क्या मैं अब ईमान वाला हो गया? बगल में वाव था, वाव ने गरीबाल थाम लिया, कहा बरकाती अरे अब भी तू मोमिने कामिल नहीं हुआ है, याद रखो उस वक्त तक के तुम मोमिने कामिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम तमाम वलियों से मोहब्बत लगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा जसीमुद्दीन बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर। तो अब फैसला करने में आसान हो जाएगा। आज जितने फिरके जो अपने आप को ईमानदार कहती है ये जमातें, उन जमातों में से वो कौन सी जमात है जिसके दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत हो, उसके महबूब की भी मोहब्बत हो, सारे नबियों की भी मोहब्बत हो और तमाम वलियों की भी मोहब्बत हो? यकीन जानो मुसलमानों, इन जमातों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है और वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसके दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत है, मुस्तफा की भी मोहब्बत है, सारे नबियों की भी मोहब्बत है, सारे वलियों की भी मोहब्बत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ या अल्लाह तबारक व तआला हम अहले सुन्नत वल जमात से फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि उसने हम सबको गौसे आजम के मानने वालों के घरों में पैदा फरमाया है, गौसे आजम के मानने वालों के घरों में पैदा फरमाया है। याद रखें, गौसे आजम की निस्बत, उनकी गुलामी, उनकी मोहब्बत, ये बड़ा कीमती सरमाया है। और अल्लाह ये दौलत हर किसी को अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह अपने खुश नसीब बंदों को ये दौलत अता फरमाता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात का ये खासा है कि हम पूरे साल भर इन बुजुर्गाने दीन की महफिलें सजाते रहते हैं। 11वीं शरीफ का महीना है, जश्न गौसुल बरा। जब सफर का महीना है, जश्न आला हजरत। रजब शरीफ का महीना आने वाला है, जगह जगह जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। तो हम अपने बुजुर्गों की यादें मनाते रहते हैं, हम अपने बुजुर्गों का सालाना उर्से पाक मनाते हैं, हम अपने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दिया करते हैं, उनके मज़ारात पर फूल की चादरें पेश किया करते हैं, हम कभी गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाते हैं, कभी अपने बुजुर्गों के नाम पर गरीबों मिस्कीनों को खिलाते पिलाते। तो मुसलमानों, हम अपने तौर पर पूरे साल औलियाए किराम की मोहब्बत और गुलामी का सबूत पेश किया करते हैं।
और जानते हैं ये सब हम क्यों करते हैं? ये सब हम क्यों करते हैं? बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी क्यों देते हैं? हम इनका उर्स क्यों मनाते हैं? इनके नाम पर गरीबों को क्यों खिलाते हैं? तो मुसलमानों याद रखो, इन सारी चीजों की सिर्फ एक ही वजह है जो शायर ने लिखा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज से तकरीबन 1450 बरस पहले हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम गौसे आजम से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, सुल्तानुल हिंद से इसीलिए प्यार करते हैं, सरकारे कछौचा से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, मखदूमे बिहारी से इसीलिए प्यार करते हैं, बरेली के ताजदार से इसीलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल कयामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हम गुलामों को गौसे आजम के कदमों तले जगह नसीब फरमाएगा। मेरे दोस्तों, गौसे आजम की शान मुलाहिजा फरमा ले, बस 5-7 मिनट। गौसे आजम के नाम का जलसा है तो सुन ले गौसे आजम की शान क्या है। गौसे आजम के वालिदे मोहतरम जनाबे अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आजम के वालिदे मोहतरम फरमाते हैं कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर, अभी इनकी विलादत नहीं हुई थी। फरमाते हैं जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा न हुआ था, एक रात मैं सो रहा था, ख्वाब में मुस्तफा की जियारत नसीब होती है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुस्तफा सर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटे अबू सालेह, मुबारक हो, अल्लाह ताला अलकरीब तुझे वो बेटा अता करेगा जो मेरा महबूब होगा। सुभान अल्लाह, मेरा महबूब होगा। और सुन, जो मर्तबा और मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया है, वही मकाम और मर्तबा अल्लाह तेरे बेटे अब्दुल कादिर को तमाम वलियों में अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, बेटे अबू सालेह, मैं इमामुल अंबिया हूं और तेरा बेटा अब्दुल कादिर इमामुल औलिया होगा। सारे वलियों की गर्दन पर तेरे बेटे अब्दुल कादिर का कदम हो। ये रिवायत भी बड़ी मशहूर है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौला ए कायनात सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का जुब्बा मुबारक लेकर हजरत सैयदना उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। गौसे आजम का मकाम देखें, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं उनकी शान देखें। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं। फरमाते हैं, ऐ उवैस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उवैस से कहना मेरा ये जुब्बा जेब तन कर ले, इस जुब्बे को पहनकर मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए रब की बारगाह में दुआ करे। सुभान अल्लाह।
हजरत सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुब्बा मुबारक को ज़ेब तन फरमाया, जुब्बा मुबारक को पहना और फिर पहनने के बाद हालत सजदा में गए। हालत सजदा में सैयदना उवैस करनी दुआ करना शुरू करते हैं। दुआ कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हालत सजदा में है। हजरत उवैस करनी दुआ कर रहे हैं, गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस करनी अपना सर सजदे से उठा लो, हमने तेरी दुआ की बरकत से अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी अर्ज करते हैं, मौला ये आधी उम्मत क्यों? अपने मजीद बंदों की बख्शिश फरमा, अपने महबूब की सारी उम्मत को बख्श दे। गौसे आजम का मकाम देखें, गैब से आवाज आती है, ऐ उवैस करनी तुम्हारी दुआ की बरकत से मैंने अपने महबूब की आधी उम्मत को बख्श दिया है और अपने महबूब की आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की दुआ की बरकत से बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ की बरकत से मैं आधी उम्मत को बख्श दूंगा, माफ फरमा दूंगा। तो ये शान, ये मकाम है गौसे आज़म। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आखिरी बात सुनो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अच्छा ये बताएं, क्या हम अल्लाह से डर रहे हैं? जी, हम लोग अल्लाह से डरते हैं। कुछ तल्ख बातें भी सुन लें, आदत डालिए। वो मीठी बातें तो बहुत सुनते हैं। अगर हम अल्लाह से डरते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान क्यों हैं? ये रात भर का जलसा नहीं है, 12-1 बजे तक चलेगा, लेकिन रात रात भर जलसे होते हैं। उलमा की लोग तकरीर सुनते हैं, हमारे शोरा से खूबसूरत आवाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाहिजा करते हैं, खूब उछलते हैं, कूदते हैं, नारे लगाते हैं। अभी आपने देखा जो मंजर था, खूब नारे लगाते हैं। और यही नारे लगाने वाले जितने हमारे नौजवान थे, बगल में मस्जिद है तिरट्टी बाजार मस्जिद, फजर की नमाज में इसमें से एक भी नौजवान नजर नहीं आएगा। बताओ क्या गौसे आजम की यही मोहब्बत है? गौसे आजम ने क्या हमें यही दर्श दिया है? अरे नाते नबी सुनना बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों के नाम पर जलसे जुलूस का एहतमाम करना बड़ी अच्छी बात है। जानते हैं हम लोग आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत का कौल है कि अगर दीनी महफिलों में जाने की वजह से आला हजरत को जानो, मुसलमानों पहचानो, आला हजरत की जात क्या है, उनकी शख्सियत क्या है। फरमाते हैं दीनी महफिलों में जाने की वजह से अगर नमाज़े फज्र जाने का अंदेशा और खतरा हो तो आप फरमाते हैं कि दीनी महफिलों में ना जाए, इशा की नमाज पढ़े और सो जाए। और आज पूरी रात उलमा की तकरीर सुनते हैं, नाते सुनते हैं, नारा लगाते हैं और फजर के वक्त जाते हैं, सो जाते हैं। अरे नात सुनना सुनाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बताओ
कि नात सुनला सुलाला ये मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, या नमाजें पढ़ना मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाजें पढ़ा करें। अरे गौसे आजम के बारे में आप सुनते हैं ये नहीं कि 40 साल तक गौसे आजम ने ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। जी आप गुलामी का दावा करते हैं, गौसे आजम की मोहब्बत और गुलामी का दावा करते हैं, तो ऐशा के वजू से फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जोहर के वजू से जोहर की नमाज पढ़ तो सकते हैं। अरे असर के वजू से असर की नमाज पढ़ ले, मगरिब के वजू से मगरिब की नमाज पढ़ ले, ऐशा के वजू से ऐशा की नमाज पढ़ ले, फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़। इतना तो आप कर सकते, लेकिन आज हाल क्या है? हम तकरीरें सुनते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं। आज फलस्तीन के जो हालात हैं आप जानते हैं, लोग खूब तज़किरे कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं करता। निहत्ते मुसलमान मारे जा रहे हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन कभी हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करते। इस पर हम गौर नहीं करते कि आखिर इसकी वजह क्या है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और रुस्वा क्यों हो रहा है? उम्मते मुस्लिमा की हिलाकत की वजह क्या है? मुसलमानों, जब आप गौर करोगे पता चलेगा कि ये सब हमारी बदअमली का नतीजा है, ये सब हमारी बदअमली का नतीजा है। अब देखो किन किन बातों को बयान किया जाए। आप देखते होंगे शादी ब्याह के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर देखते होंगे काजी साहब आते हैं ना, तो काजी साहब कहता है बेटा कलमे तैयबा पढ़ो। कुछ लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों का हाल ये होता है कि जैसे ही काजी कहता है कलमे तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपने देखा होगा कई नौजवान ऐसे हैं जो अपने सर को झुका लेते हैं, निगाहें झुका लेती है। बताओ मुसलमानों, उस वक्त तुम्हारी गैरत कहां मर गई है? आपकी गैरत कहां मर गई है? अपने को कहते हो हम मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं? कैसे मुसलमान हो? अपने गरीबान में झांक करके देखो। कहते हैं गुलामे मुस्तफा है, गुलामे गौस है, गुलामे इमाम अहमद रजा है, और अफसोस कि आपको कलमा पढ़ना नहीं आता। कलमा पढ़ना नहीं आता। 90% मुसलमान ऐसे हैं 2, 3, 4 कलमे भी सही तौर पर वो नहीं सुना सकते। 10% मुसलमान होंगे जो 2-3 कलमा बड़ी मुश्किल से सुना दे। तो ये हाल हमारा और आपका है। मेरे दोस्तों, जश्न गौसुल आजम जरूर मनाएं, जरूर मनाएं, लेकिन जश्न गौसुल वरा के साथ साथ मिशन गौसे आजम को भी अपनाएं। और गौसे आजम का मिशन क्या था? हमारे बुजुर्गों का मिशन क्या था? हमारे बुजुर्गों का एक ही मिशन था, औलिया किराम लोगों को मदीने के ताजदार के करीब। हमारे बुजुर्गों का एक ही मिशन था कि लोगों को वो कुरान और सुन्नत के पाबंद बना दिया करते थे। गौसे आजम का एक ही मिशन था
कि वो भटके हुए इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया करते थे, आवारा पेशारियों को रब की बारगाह में झुकने की गौसे आजम दावत दिया करते थे। पूरी जिंदगी गौसे आजम ने यही तालीम दी कि लोगों अपनी तबीयत पर अमल न करो बल्कि मुस्तफा के लाई हुई शरीयत पर अमल करो। ये बुजुर्गों का मिशन था। लिहाजा हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हमारे लिए जरूरी है हम औलिया किराम की करामतें सुनकर खूब उछलते कूदते हैं, सुने, लेकिन साथ ही साथ औलिया किराम की जो तालीमात है, उनका जो मिशन था, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, ये जरूरी है। ये सच्ची मोहब्बत है कि हम अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको सैयदना सरकार गौसे आजम की पाकीज़ा तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाही सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। माशाअल्लाह। सलाहुद्दीन की हाजत है ना गाजी की जरूरत है, सलाहुद्दीन की हाजत है ना गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, फकत जलसा सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, है मस्जिद खाली खाली अब नमाजी की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बड़ी नादिर गुफ्तगू हमारी समातों के करीब किया खतीब अहले सुन्नत नाज़िश इल्म व फन हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब क़िबला ने। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्र खिजरी अता फरमाए और इनकी बताई हुई तमाम तर बातों पर अल्लाह हम सबको उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत की तकरीर को सुनने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि तरीका बदलेगा, रस्मो रवाज बदलेगा, मुझे यकीन है एक दिन समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। शायर अहले सुन्नत मोहतरम शहबाज रजा नूरी बैठे हुए हैं, मोहतरम भाई अजमत रजा भागलपुरी को माइक पर आना है। खतीब अहले सुन्नत जीनते बज़्मे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब क़िबला गिरिडीह झारखंड की जमीन से जिनका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत जल्द मिंबर रसूल पे तशरीफ लाएंगे। एक खूबसूरत शेर आप जैसी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। शायर ने कहा कि कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। अभी तक सब लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। पसीराई जहां तक आपकी होनी चाहिए वहां तक आपकी दुआएं शामिल सफर नहीं हो सकी। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूं। शायर ने कहा कि नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, जरा कह दे सुभान अल्लाह। नाना के उसूलों की हिफाजत नहीं छोड़ी, उसने तहे खंजर भी इबादत नहीं छोड़ी। सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया लेकिन कुरान के मुहाफिज ने तिलावत नहीं छोड़ी।
सर काट के नेज़े पे चढ़ाया गया, लेकिन कुरान के मुहाफिज ने तिलावत नहीं छोड़ी। बड़ी खूबसूरत आप हज़रात की समात के तमाम तरह अहबाब बैठे हैं, सबकी दुआ के सहारा लेकर एक आखिरी शेर पढ़ता हो। अगर आपका दिल कह दे तो जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। एक बात यकीन जान लें कि इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, और अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। और उस जबान का तो कोई फायदा ही नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। तो जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। एक आखिरी शेर, शायर ने कहा ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। ये फैसला सरे मैदान कर रहे हैं हुसैन, तमाम कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावते कुरान कर रहे हैं हुसैन। जहां पे सांस का लेना भी सख्त मुश्किल था, वहां तिलावते कुरान कर रहे हैं हुसैन। आज इस रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में आपके इसी इलाके, आपकी इसी मोहल्ले, आपकी इसी जमीन से ताल्लुक रखने वाला एक बहुत ही खूबसूरत लहजा, जिसने हिंदुस्तान के बाहर का सफर तय कर लिया नबी की नात पढ़ने की वजह से, वो खूबसूरत लहजा शार अहले सुन्नत, शार मसलके आला हजरत मोहतरम भाई शहबाज रजा नूरी कलकत्तवी का है। मैं उनसे गुजारिश करूं वो माइक पे तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये